मोहित जी, कर्नाटक के मंत्री का यह कहना है कि जब मैं मंदिर गया तो मुझे वो पवित्रता वाली फीलिंग्स नहीं आई हैं जो राम के मंदिर में जाने से एहसास होता है। तो उनको अयोध्या भी पवित्र नहीं लगती है। देखिए, पवित्रता की फीलिंग आने के लिए मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक होता है। जिसका मन पवित्र होगा उसी को भगवान के दर्शन होते हैं। जो अज्ञानी होता है, पवित्र भावनाओं से युक्त होता है, उसको भगवान नजर नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं उनको बता दूं कि माननीय हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया था राम मंदिर के लिए, और उस जजमेंट को पढ़े लोग, और उसमें जो शर्मा जी जज थे जो एक दिन बाद रिटायर हो रहे थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वहां पर एक दिव्य शक्ति का आभास होता है, और जो वो जहां रामलला विराजमान है उसके चारों तरफ एक आभा प्रकट होती प्रतीत हो रही है। जजमेंट को पढ़िए। तो जब ऑनरेबल कोर्ट इस बात को मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि रामलला वहां पर जन्म हुआ, इसीलिए वहां मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और सब कुछ न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, तो विपक्ष के जो नेता या कांग्रेस के मंत्री इस तरीके से जो बोल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है खुद राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, और इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं और अपने लिए गड्ढा ये खोद रहे हैं। मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं तो निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं कि अगर हमारे आराध्य भगवान राम को कोई अपशब्द कहेगा तो क्या मैं उस पार्टी को वोट दूंगा? या कोई हिंदू देगा? 80 करोड़ हिंदू इस देश में हैं, वो क्यों वोट देंगे अगर उनके आराध्य राम को कोई कुछ भी कहेगा? तो आप बताइए, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि दूसरे के लिए खोद रहे हैं? तो अब जब हमारे पास दो ही विकल्प होंगे, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई, तो हम तो उसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएगा, जो हमारा सहयोग करेगा। ये तो एक मनुष्य क्या, अगर एक पशु भी उसको कोई प्रेम स्नेह देता है तो पशु भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हिंदू समाज को कोई जो है प्रेम स्नेह देगा और हमारे आराध्य राम का सम्मान करेगा, तो हम तो ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाएंगे, ना कि उसकी तरफ जो हमारे रामलला को अपशब्द बोलेगा। बिल्कुल, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बताइए इसके ऊपर। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता का कनेक्शन टूट गया है, और टूट क्या गया है क्योंकि जब सवालों के जवाब देना, वो भाग गए हैं। हाँ, जब सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो फिर कनेक्शन ही कटता है, और सच कुछ ये नहीं है कि होता। वो भाग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं आशीष जी, जब सवाल कठिन हो जाए तो फिर कनेक्शन ही कटता है। एग्जाम के समय पर भी ऐसे ही होता है, जब एग्जाम पेपर भारी होता है, कठिन होता है, तो फिर कोरी कॉपी छोड़कर आता है आदमी। आशीष जी, अयोध्या भी अगर